तो बच्चों चलो आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक का एक नया विषय लेते हैं, लिंग। आप सबको पता है कि संज्ञा किसे कहते हैं? दुनिया में जितने भी नाम हैं वो सारे के सारे संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो संज्ञा शब्दों को दो भागों में हम बांट देते हैं। कुछ होते हैं उसमें से पुल्लिंग और कुछ होते हैं स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का भेद कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं और स्त्री जाति का भेद कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग समझ में आ गया। फिर इनको पहचानने के भी कुछ नियम होते हैं। चलिए आइए आज हम आपका उन नियमों से परिचय करवाते हैं। अब आप पुल्लिंग शब्दों को कैसे पहचानेंगे? ध्यान दीजिए, जितने भी देशों के नाम हैं, राज्यों के नाम हैं, दिनों के नाम हैं, महीनों के नाम हैं, पहाड़ों के नाम हैं, पर्वतों के नाम हैं, समुद्र के नाम हैं, अनाज के नाम हैं, पेड़ों के नाम हैं, फल के नाम हैं, नगरों के नाम हैं, महाद्वीपों के नाम हैं, ग्रहों के नाम हैं या धातुओं के नाम हैं, ये सब के सब पुल्लिंग में आते हैं। मतलब ये सारे के सारे पुल्लिंग शब्द होते हैं। और बच्चों, जिन शब्दों का अंत आ, आव, पन, पा, न से होता है, ये भी पुल्लिंग में ही आते हैं। अब बच्चों, हम स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करेंगे? जितनी भी भाववाचक संज्ञा हैं और उनके लास्ट में अगर वट आ जाता है, टा आ जाता है, हट आ जाता है, तो वो सारी की सारी स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे घबराहट स्त्रीलिंग, मुझे घबराहट हो रही है, तो घबराहट के साथ में क्या है? क्रिया लगी, हो रही है। जब रही है आ गया तो क्या हो गया? स्त्रीलिंग। आपने तो घर बहुत अच्छा सजावट की है, आपने घर की बहुत अच्छी सजावट की है, बोलते हैं ना, तो स्त्रीलिंग हो गई। किसी के आने की आहट हो रही है, आने की आहट हो रही है मतलब कोई आ रहा है, तो ये सारी की सारी किस में आ गई? स्त्रीलिंग में। दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं, बोली, लिपि और नदियों के नाम, झीलों के नाम, खेलों के नाम और तिथियों के नाम। हिंदी में तिथियां होती हैं, जैसे इंग्लिश में डेट्स होती है ना, वैसे ही हिंदी की जो डेट्स होती है उनको हम तिथि बोलते हैं। वो सारी की सारी किस में आ जाती हैं? स्त्रीलिंग। और एक चीज हमें और इसमें ध्यान देनी चाहिए, अगर शब्दों के अंत में या लग गया है तो वहां भी स्त्रीलिंग होते हैं। बेटा बच्चों, ये ध्यान से सुनो कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के बनाने के कुछ नियम भी हैं। जैसे अगर शब्द का अंत आ से हो रहा है तो स्त्रीलिंग बनाते समय उन शब्दों में आ की मात्रा लग जाती है। जैसे छात्र, छात्रा, प्रिय, प्रिया, आत्मज, आत्मजा, सुत, सुता, महोदय, महोदया। नियम नंबर 2, शब्दों के अंत अगर अक से होता है तो स्त्रीलिंग बनाते समय वहां पे इका हो जाता है। जैसे सेवक, सेविका, लेखक, लेखिका, नायक, नायिका, बालक, बालिका, शिक्षक, शिक्षिका। अब जिन शब्दों का
अंत अ से होता है और जब उन शब्दों के हम स्त्रीलिंग बनाते हैं तो उस जगह ई की मात्रा हो जाती है। जैसे बेटा, बेटी, लड़का, लड़की, बकरा, बकरी, चाचा, चाची, दादा, दादी, मामा, मामी। जिन शब्दों का अंत आ से होता है और उन शब्दों के जब हमें स्त्रीलिंग बनानी होती है तो इया लग जाता है। जैसे डिब्बा, डिबिया, लोटा, लुटिया, बेटा, बिटिया, बूढ़ा, बुढ़िया, गुड्डा, गुड़िया। तो ये जो नियम है इनको हमको हमेशा याद रखना चाहिए। अब कुछ शब्दों में और भी नियम होते हैं। जैसे किन्हीं किन्हीं शब्दों में जब स्त्रीलिंग बनाते हैं तो नी लगा देते हैं। जैसे मोर, मोरनी, सिंह, सिंघनी,